बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बैरियर टाउन कराची के प्लेटफार्म से आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मेरे दो साथी, ऑफिस के साथी मोहम्मद सदीक और मोहम्मद राशिद साहब हैं। इनसे कुछ डिस्कशन होगी, इनके कुछ सवालात हैं और ये सवालात करेंगे और इंशाल्लाह उनके मैं जवाबात आपको दूंगा। तो राशिद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आपके कोई क्वेश्चन से आप मुझे कोई क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे अभी बताएं और उसके जवाबात मैं देता जाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया तो बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले तो जाफ़र भाई ऐसे है कि जैसे आज से 3 या 4 साल पहले हम तो यहाँ थे नहीं, आप माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद थे, तो उस टाइम जो बैरियर टाउन की सूरत हाल थी, मार्केट कैसी थी? क्योंकि आज मार्केट काफ़ी डाउन है, तो हम इस डाउन मार्केट में आए हैं, तो हमें उसका जो मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी या बैरियर टाउन जब बूम कर रहा था, तो उसका हमें आइडिया नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, ये देखें राशिद भाई कि 2017 में बहरिया में जो प्राइस थी बहुत ही अरूज पे प्राइजेस थी जी। जो चीज़ें बिल्ड प्रॉपर्टी थी, जैसे कि ये आप 10A और 11A की तरफ रहते हैं जी। तो 10A में जो प्राइजेस थी उस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ तक विला पहुंच चुका था उस टाइम भी। 1.5 करोड़ तक। लेकिन फिर देखें कुछ ये बाउंड्री के मसाइल आए और बैरियर टाउन कराची पर जो केसेस वगैरह के इस तरह से आए, जो जुर्माना लगा था, तो प्राइजेस काफ़ी डाउन हो गई, यानी 17 के 18 में डाउन हो गई। फिर ये प्राइजेस डाउन ही रही हैं और फिर 2019 में कोरोना आ गया, उस वक्त भी ये प्राइजेस थी बहुत ज़्यादा डाउन हुई। सही। लेकिन 2019 का जैसे ख़त्म होता है और 2020 स्टार्ट होता है, तो फिर काफ़ी इन्वेस्टर इसमें आया और प्राइजेस देखें 2020 और 21 का आप स्टार्ट ले लें, 2020 और 21 का स्टार्ट ले लें, आलमोस्ट ये 13-14 माह बनते हैं, इनमें प्राइजेस आलमोस्ट कोई 200 से 300 गुना बढ़ी हैं। जैसे देखें कि 125 गज आपको प्रीसिंक्ट 23 में आपको 16.5 लाख का भी प्लॉट मिल रहा था। प्रीसिंक्ट यही आपके जो 15B है, 15A है, यहाँ भी प्राइजेस जो थी 17 लाख 17.5 लाख थी। फिर आपने देखा होगा कि ये कीमतें आके 2021 के स्टार्ट में इनकी जो कीमतें थी ये आलमोस्ट कोई 45 लाख से भी क्रॉस थी। जी बिल्कुल। यानी बल्कि जो प्राइस मैं प्रीसिंक्ट बता रहा हूँ, यहाँ तो कीमतें 50 से भी क्रॉस चली गई थी। जी, ये इसमें 50 से बढ़ गई थी। अब ये देखें 16 लाख या 17 लाख से लेके तो 50 लाख लें तो 300% यानी 3 गुना इजाफा प्राइजेज में हुआ है। तो उस वक्त जो अब आप हालात देख रहे हैं और उस वक्त के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखें हर चीज़ रौनक है। जी बिल्कुल। लेकिन 2017 यानी बैरियर टाउन कराची में जो लाइट थी वो सारी बंद कर दी गई। मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड करता हूँ। वैसे जो उस टाइम क्राइसिस थे, क्राइसिस ही कहेंगे ना इसको, भाई केस हो गए, लाइट्स ऑफ हो गई, जैसे आप हमें ऑफिस में भी बताते हैं कभी। तो उस टाइम जो क्राइसिस थे और आज जो हालात चल रहे हैं, आज भी कहते हैं बहुत मार्केट डाउन है जिस तरह, तो उसका कंपैरिजन हो सकता है आज से और उस टाइम नहीं, देखें अब वो प्राइजेज मैं जो बता रहा हूँ कि आपको प्राइजेज मैंने बताई है, ये 125 गज की बात करें तो 17 लाख में मिल रहे थे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम जब लाइट्स ऑफ थी। और इस टाइम ठीक है, और फिर प्राइजेज कहाँ तक गई हैं? 50 तक गई। अब आपको मिल रहे हैं 35, ठीक है, 30 से 35 के दरमियान मिल रहे हैं। तो प्राइजेज डाउन हुई हैं, लेकिन जहाँ मैं देख रहा हूँ यानी 25 से 35% के दरमियान होंगी कीमतें। 25 से 35%। मतलब कुछ मार्केट डाउन हुई है। हाँ। लेकिन क्राइसिस नहीं कह सकते इसको। बिल्कुल। ये देखें कि अब हम जैसे लंदन ब्रिज है, उससे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें इतना कमी नहीं आई है, जो दूर चीज़ें हैं वो कमी आई है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ आप ये ले सकते हैं कि उसमें मुल्की हालात है और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ डाउन हुई, इस वजह से ये थोड़ा बहुत आए। वो जो क्राइसिस, वो पहले तो बहरिया ही पे क्राइसिस आया था ना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गई थी। और थोड़ा सा मैं ये भी बताता जाऊँ, जैसे बैरियर टाउन 2 आ रहा है, वो सारा का सारा लीज पे है। हाँ जी, तो इसको भी लीज पे दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको भी बैरियर टाउन कराची के जो 16,000 शुरू के एकड़ हैं वो लीज पे चले जाएंगे। आपको पता है लीज पे जितनी भी हम क्लाइंट से डिस्कशन कर चुके हैं, वो कराची वाले ये बता चुके हैं, वो ऑलमोस्ट कीमतें डबल हो जाती हैं। तो कीमतें फिर जो होंगी वो उसमें फिर इजाफा हो जाएगा। तो इस मार्केट में अभी फ़िलहाल आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ही अरसे में या थोड़े जैसे ही कुछ गवर्नमेंट के भी मामलात कुछ बेहतर होते हैं
तो ये मार्केट दोबारा से मतलब जो अभी 35 का प्लॉट मिल रहा है हमें, ये 50-60 में जाएगा जहाँ तक पहले गया था। देखिए 125 जितनी प्राइसेस डाउन हुई खड़ी हैं, ये जंप लाजमी आएगा, और ये जंप यानी जहाँ तक गई थी वो तो होनी वो तो लाजमी होनी, यानी 2 से 4 महीनों में ये लाजमी तौर पे कीमतें जंप अप हो जाएंगी जैसे स्टार्ट होता है। ये कीमतें बढ़ना बेशक फरवरी से हो जाएं या मार्च से स्टार्ट हो जाएं, लेकिन जैसे ही उनकी 3 से 4 महीनों में ये जो था गैप आया खड़ा है, ये लाजमी तौर पे कवर हो जाएगा। ये देखें राशिद भाई, जैसे कीमतें बढ़ना स्टार्ट हुई थी, हम वीकली एनालिसिस करते थे उस वक्त। जी बिल्कुल। और वीकली एनालिसिस में 2-2, 3-3 लाख का इजाफा होता था प्लॉट्स में, यानी महीने का वो इजाफा 10-10 लाख तक भी गया है। अच्छा। ये क्या नाम है, 125 गज़ का, फिर इसी तरह 250 गज़ का, फिर 500 गज़ का, इसी तरह चीज़ों में जो है वो इजाफा हमने देखा है। वीकली इसमें हाँ, वीकली इसमें रेट बढ़ रहे थे, वीकली बढ़ रहे थे, जंप आ रहा था, यानी लोग एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ये कर रहे थे। और फिर थोड़ा सा इफेक्ट इस वजह से भी आया जो कि टैक्सेस है, उससे सेल्स टैक्स भी कुछ बढ़ गए हैं। बिल्कुल। देखिए जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स की मद में चला जाता है, यानी आप परचेज करते हो 2 महीने बाद सेल करने लगते हैं तो आपको 7% जो है वो टैक्स पड़ जाता है, 5% है या 7% टैक्स देना पड़ता है। जहाँ आपको टैक्स देना पड़ता था यानी 30,000, तो वहाँ आपको टैक्स 2-2 लाख देना पड़ता है। वो जो प्रॉफिट अर्निंग थी वो उसी में चली जाती है, तो जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा बना हुआ इशू है। सही। तो सर मैं सिद्दीक भाई, सॉरी मैं ना एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक। तो सर रेजिडेंशियल की चलें, हमने थोड़ी सी बात की, तो कमर्शियल मार्केट भी हमें थोड़ा सा आप बता दें तो बेहतर है कि इस टाइम कमर्शियल मार्केट की सूरत हाल क्या है। देखिए या उस टाइम, पहले ये बताएं उस टाइम कमर्शियल मार्केट कहाँ पे थी? उस टाइम कमर्शियल मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो ये चल रही है आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है नहीं है। सही। ये कंस्ट्रक्शन उसके बाद शुरू हाँ हुई है। 2020-21 में आके यानी स्टार्ट हुई है। सही। उससे पहले कंस्ट्रक्शन वर्क इतना नहीं चल रहा था, यानी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा लो रेट में मिल रही थी। फिर ये देखिए महंगाई में भी इजाफा हुआ है, उस वजह से इन चीज़ों में भी आपको इजाफा मिला है। उस टाइम जो कमर्शियल चीज़ें थी बहुत ही कम, जो थी वो कम रेट थे, बिक भी कम रही थी। यानी जिन्हा के ऊपर हम बात करें तो तकरीबन 50,000 पर स्क्वायर फीट का जो रेट था मिलता था, इवन के 45 भी मिलता रहा शुरू में, 45,000 से लेकर 50-55,000 पर स्क्वायर फीट रेट था जिन्ना एवेन्यू, जो अब आप वर्किंग कर रहे हैं तो 85,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको इसका रेट मिल रहा है। 1 लाख से बढ़ गया अब तो। और इसी तरह लिबर्टी कमर्शियल में जाएँ तो वहाँ भी लोग इतनी परचेजिंग नहीं करते थे, 27,000 28,000 यहाँ तक बुकिंग थी। और इस टाइम 50-55,000 बुकिंग चल रही है, 60,000 बुकिंग आपकी जो कीमतें हैं वो चल रही हैं। तो इस टाइम जो है वो कमर्शियल का भी बहुत ज़्यादा जो है ये बना हुआ है कि लोग ले रहे हैं अपनी चीज़ें। बिल्कुल। ख़ासकर ग्राउंड्स पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उनके रेट और रेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। सर अगर कमर्शियल में बात की, आप ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो क्या ग्राउंड फ्लोर में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें भी कमी इस तरह आती है जिस तरह हमारा रेजिडेंशियल में 10-20 लाख या 25 लाख तक नीचे आ गई हैं रेट्स? नहीं, तो इसमें तो लॉस की कोई चांस नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप ऊपर के फ्लोर्स में करते हो, यानी 8वें फ्लोर, 10वें फ्लोर, 7वें फ्लोर पे आपकी कोई चीज़ें ली हुई हैं, अब आप बेचने के लिए जाते हो तो उसके रेट में लाजमी तौर पे फ़र्क है। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंड फ्लोर आपने मिसाल के तौर पे 40,000 लिया हुआ है तो बने बनाए आपको 65,000 में मिल रहे हैं, 55,000 में मिल रहे हैं, ऑलरेडी रेंट आउट है। यानी ग्राउंड फ्लोर जहाँ भी जाएंगे देखेंगे आपको खाली नहीं मिलेंगे, सारे के सारे रेंट आउट है। और इसी तरह एक और मार्केट जो आई हुई है, जो लिबर्टी ट्रेड सेंटर्स आए हुए हैं, ग्राउंड +2 के प्रोजेक्ट हैं, वो भी मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है कमर्शियल मार्केट। हाँ, उस पर आप बेसमेंट लेते हो, ग्राउंड फ्लोर लेते हो, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, क्योंकि वो शॉप्स पर नहीं है तो उनकी जो वैल्यू है उसमें किसी किस्म की कीमतों में कमी नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजाफा होगा, वो भी लाजमी। तो आज का ये मैसेज बन सकता है भी, अगर इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर करें तो 100% उसमें चांसेस बढ़ने के ही है, उसमें लॉस के कोई चांसेस नहीं है। लोग परचेज करने वाले हैं उनको भी आइडिया है इन चीज़ों का, कराची में जो परचेज कर रहे हैं, आगे पीछे परचेज कर रहे हैं, उनको खुद को आइडिया है इन चीज़ों का। वो क्योंकि जिसने इन्वेस्टमेंट करोड़ों की करनी है वो हर चीज़ को देखता है, और हमसे ज़्यादा वो मैं कहूँगा कि अक्लमंद है, वो सियाने हैं इन चीज़ों को देखते हैं। सदीक भाई बहुत गुस्से हो रहे हैं। ठीक है, मैं सदीक भाई सॉरी मैंने टाइम लिया। सारे सवाल आपने पूछ लिया, हम क्या बोलते हैं। तो सर ये बताइएगा, इस वक्त जो मार्केट चल रही है, जो हमारा एंड यूज़र था, जो जहाँ पे बैरियर मूव होना चाह रहा था, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात बने हुए थे, लेकिन इस वक्त वो इसके अंदर आ सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो कि इनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही। क्या वो वाली प्रॉपर्टी जिस तरह आप बता रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, इसके अंदर क्या वो एडजस्ट हो सकती है
या नहीं हो सकती? देखिए उसमें एडजस्टमेंट चल रही है, कर भी रहे हैं, हो भी सकती है। जो इस टाइम मार्केट का रेट प्लॉट्स का जो चल रहा है उसी प्लॉट के रेट में आप वो अगर ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यानी एक उसमें उनको फ़ायदा ये पड़ जाता है कि ग्राउंड कोई भी चीज़ें अपनी प्लॉट्स की मद में देते हैं। एक चीज़ की बुकिंग चल रही होती है मिसाल के तौर पे 50 लाख, सही है। जब हम सारी पेमेंट इकट्ठी करते हैं तो बिल्डर को भी फ़ायदा, उसके हाथ में इकट्ठे पैसे आ जाते हैं, वो हमें वो चीज़ 45,000 में भी दे देता है। ठीक है, यानी अगर 500 स्क्वायर फीट की आप चीज़ लें तो 25 लाख आपको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, 26 लाख डिस्काउंट मिल जाता है। अब वो बिल्डर्स अपने पास कुछ प्लॉट अपने पास रख रहे हैं, उनके पास पैसे हैं तो, या फिर वो ये भी करते हैं कि मार्केट में कुछ कम रेट पे सेल कर लेते हैं, कैश की मदद में लेते हैं और चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ें मंगवा लेते हैं, जैसे सरिया है, सीमेंट है, उनको जाहिर सी बात है कल ज़्यादा इजाफा होगा, आज उनको थोड़े कम रेट में मिलेगा, उनको भी फ़ायदा है, स्टॉक कर लेते हैं। दूसरा जो लेता है ये उनको तो भी होगी ना फ़ायदा है। बैरिया की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बनी हुई है पहले की, जो परेशान हो चुके हैं, हाँ। वो भी एडजस्ट इसके अंदर हो जाएगी। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा हमारे उन व्यूअर को जो ये कहते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं तो आगे जो बिल्डर है हमें रेट्स बढ़ा के देता है, तो उसके मुतालिक भी हमारे जो भी व्यूअर हैं उनके ये जो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बनी बनाई प्रॉपर्टी आपकी वो भी ले रहे हैं, बिल्डर आपको किसी किस्म का रेट ऊपर नहीं देता। आप वो उनके जो ब्रोशर्स होते हैं आप वो चेक करें। मैंने जैसे बताया पहले ही, मैं आपका इसमें क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूँ कि इकट्ठे पैसे जहाँ भी आते हैं वो मुझे भी फ़ायदा पड़ता है। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास बिल्डिंग बनाने के पैसे भी है, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, और आप चीज़ें मुझे इकट्ठी देना चाह रहे हैं, तो मैं उस मद में क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ें आपने इकट्ठी दी, मैं या उसको रखे रखूँगा या मैं उसको कुछ कम रेट पे बेच के कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। मिसाल के तौर पे मैं कमर्शियल प्लॉट अपने और जगह पे लेके रख दूँगा, तो कल उसमें उस आपके पैसों से मैंने भी फ़ायदा उठाया है, तो इस वजह से वो रेट बढ़ना है। तो कोई भी चीज़ ले रहे होंगे 4,000 5,000 में रेट आपको डिस्काउंट करके दूंगा, क्योंकि आप मुझे प्रॉपर्टी अपनी इकट्ठी दे रहे हैं, वन शॉट पेमेंट। इस किस्म का कोई नहीं है कि किसी भी क्लाइंट का ये है कि वो आप उनका रेट बढ़ा के देते, नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि काफ़ी क्लाइंट के साथ हमने बातचीत की तो उनकी पूरी किस तरह को सवाल वो क्रॉस चेक भी बनता है। उन क्लाइंट को मैं कहूँगा क्रॉस चेक करें, वो आप 4-5 बंदों से डिफरेंट से वो रेट लें, वो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। इसमें किसी किस्म का ये बनता ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बनता था मर्जिंग में जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल थी हम देते हैं, क्या वो प्राइजेस बढ़ा के तो नहीं दे रहे थे। उसमें भी देखें जिन बिल्डर्स को मर्जिंग बहरिया से अलाउ थी वो करते जाते थे, बाकी कुछ ये था कि कहीं और जगह पे लेते थे प्राइजेस बढ़ा के, वो कुछ करते तो करते, लेकिन इस सिलसिले में कोई ऐसी बहरिया ने अभी सुना मर्जिंग बंद की हुई थी, क्या अभी भी हमारे कई व्यूअर के पास आउट ऑफ बाउंड्री की फाइल है? देखिए आउट ऑफ बाउंड्री फाइल वो देखें, वो बिल्डर्स को वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। जिनको परमिशन 1-2 बिल्डर्स को मेरे ख्याल में है तो उसमें आपकी आउट ऑफ बाउंड्री जो फाइल हैं वो जा सकती हैं। जिनको परमिशन नहीं है, बहरिया ने इजाज़त नहीं दी, वो नहीं कर सकते। जिनका कुछ कोटा पड़ा होता है, यानी प्लॉट की मद में उनकी जो इंस्टॉलमेंट होती है जा रही होती है, उनको परमिशन है पड़ी है। ठीक है, थैंक यू जाफर भाई, बहुत शुक्रिया आपके सवालात के। मैंने उम्मीद है कि मैंने जवाबात अच्छे तरीके से दिए होंगे। बाकी व्यूवर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि सारी जो चीज़ें आपकी क्वेश्चंस आए उनको हमने डिस्कस आपस में किया, उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए। थैंक यू वेरी मच।